गोस्वामी जी अब उस कथा को सुना रहे हैं कि जब सुमंत्र जी अयोध्या लौट रहे हैं और अयोध्या की कैसी दशा, कहे हूँ राम बन गवनु सुहावा, कहे हूँ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध धीमियावा, सुनहु सुमंत्र अवध धीमियावा। गोह लौट कर आया है और देख रहा है कि रथ पर सुमंत्र जी अभी भी मूर्छित पड़े हैं, घोड़े अभी भी बंधे हैं। सुमंत्र जी को एकदम से जगाया, सुमंत्र भैया आप अयोध्या नहीं गए? महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुमंत्र जी ने कहा कि ये अपराध मुझसे मत कराओ, ये अपराध मुझसे मत कराओ। किस मुंह को लेकर अयोध्या जाऊं, किस मुंह को लेकर अयोध्या जाऊं? और जब घोड़ों की ओर मुख किया है, गुह कांप गया। श्वेत रंग के घोड़े बंधो माताओं श्याम रंग के हो गए। घोड़ों के सामने घास का ढेर रखा हुआ है, एक तिनका भी घोड़ों ने खाया नहीं है जब से भगवान छोड़कर चले। गोह कांप गया कि जिसके वियोग में पशुओं की यह दशा है तो मनुष्यों की क्या दशा हो रही होगी। घोड़ों की रस्सी खींचकर उनको रथ में बांधकर अयोध्या की ओर घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। घोड़े अपनी भाषा में रो रहे। घोड़े उस दिशा की ओर खींचे भाग रहे हैं जिस दिशा से भगवान चले गए घोड़ों को छोड़कर। और बंधुओं माताओं, सुनने में जरूर अतिशयोक्ति लग सकता होगा। गोह ने निकट से जाकर देखा है, रोते रोते घोड़ों की आंखों में कीचड़ भर गया, आंसू बहने वाले स्थान पर घोड़ों के निशान पड़ गए। इतना रोया है घोड़ों ने, इतना रोया है। 4 दिन से रो रहे हैं, 6 दिन हो गए रोते रोते थक चुके हैं। अब आंसू भी सूख चुके हैं, आंसू भी सूख चुके हैं। सुमंत्र जी अयोध्या जाइए, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अपराध मुझसे मत कराओ, ये अपराध मुझसे मत कराओ। अयोध्या का कोई नागरिक तो मुझसे कुछ नहीं पूछ पाएगा, मैं जानता हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। कहीं के कुछ पूछने का प्रश्न नहीं उठता है। सुमित्रा मां बड़ी भोली है, वो कुछ पूछेगी नहीं। लेकिन ये बताओ, जब कौशल्या मां रथ की आवाज सुनकर आएगी, गो और सूना रथ देखेगी, वो सिर पटक के रोएगी। जैसे पहली बार की ब्याई हुई गाय सायंकाल अपने बछड़े से मिलने के लिए रभाती हुई दौड़ती हुई आती, वो रथ की आवाज सुनकर दौड़ते हुए तो आएगी, लेकिन सूना रथ देखकर अपना सिर पटक देगी। ये अपराध मुझसे मत कराओ भैया, ये अपराध मुझसे मत कराओ।
गो ने ढांढस बधाया सुमंत। जीवन में सबके दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, भगवान ही सहने की शक्ति देता है। और रघुवंश का तो निखार ही दुखों से हुआ है। ले जाओ, जबरदस्ती घोड़ों को बांधा गया है, घोड़े बार बार उसी दिशा की ओर देख के रो रहे। ये तो त्रेता की बात है बंधु माताओं। कलयुग में भी अयोध्या के संतों ने ऐसी घटना का दर्शन किया है। अयोध्या में कनक भवन सरकार विराजमान है। कनक भवन टीकमगढ़ के महाराज की सेवा बहुत दिनों से चली आ रही है। कनक भवन आज भी चली आ रही है। पुराने समय की बात है, घोड़ियां रखी जाती थी वहां पर कनक भवन की सेवा में। और जब बिहारी जी निकलते थे तो उसी घोड़ी से अयोध्या भ्रमण। घोड़ी पुरानी हो जाती थी, टीकमगढ़ भेज दिया जाता था, दूसरी घोड़ी मंगा ली जाती थी। एक घोड़ी रहती थी कनक भवन की सेवा में, बहुत दिनों तक रह गई। उसका नाम लोगों ने रख दिया, वहां के संतों ने, वहां की जनता ने, अवधवासियों ने, श्यामा। और बंधुओं माताओं, न जाने क्या उसके संस्कार थे। उससे लोग कहते थे श्यामा सीताराम, वो भी अपना गर्दन हिला के सीताराम। और श्यामा रहते रहते बहुत दिन की हो गई तो महंत जी ने सूचना भिजवाई महाराज टीकमगढ़ के मैनेजर को कि घोड़ी अब वृद्ध हो गई है, इसको बुला लीजिए, दूसरी घोड़ी भेज दीजिए। ट्रेन की बोगी बुक हो गई, सूचना कर दी गई। और जिस दिन ये पता चला श्यामा को कि अब उसको टीकमगढ़ जाना है, अयोध्या छूट जाएगा, कनक भवन छूट जाएगा। बंधुओं माताओं, सत्य घटना ऐसी कलयुग की। उसी दिन से अन्न जल श्यामा ने त्याग दिया। और वो अपनी भाषा में यही कहना चाहती थी कि मुझे टीकमगढ़ मत भेजो, मुझे मेरे अयोध्या से दूर मत करो, सीताराम से मुझे दूर मत करो। एक जमादार सेवा करता था, वो भी महंत जी से कहता था, महंत जी श्यामा बीमार हो गई है, भोजन जल तोड़ दिए है, आप उसको टीकमगढ़ मत भेजिए। महंत जी ने कहा नहीं, वो तो परंपरा है, पुरानी हो गई है, जाएगा तो जाएगी वहां से। और आज जब श्यामा को पकड़कर ले जाया जा रहा है स्टेशन में, ट्रेन में, बोगी में बैठाने के लिए, श्यामा पलट पलट के बिहारी जी को देख रही। श्यामा के नेत्रों से अश्रु प्रवाह बहते जा रहे। वो यही कह रही है, हम तो सोचे थे कि प्राण निकलेगा तो बिहारी जी के चरणों में, हमको दूर मत करो, हमको दूर मत करो। लोग आज से कहते श्यामा सीताराम, आज श्यामा सीताराम नहीं बोल रही है, आज वो गर्दन नहीं हिला रही, रोते जा रही, रोते जा रही, रोते जा रही। और बंधुओं माताओं, स्टेशन पर ले गए कर्मचारी, बोगी में श्यामा को खड़ा कर दिए, बोगी बंद कर दी गई, झंडी दिखा दी गई, टीकमगढ़ सूचना कर दी गई, फला ट्रेन की फला बोगी में श्यामा जा रही है, उतार लीजिएगा। और बंधुओं माताओं, महंत जी सेवक लौट आए मंदिर में। टीकमगढ़ स्टेशन पे ट्रेन पहुंची, लोग खोज रहे हैं किस बोगी में श्यामा है, किस बोगी में श्यामा है। एक एक बोगी छान लिए, श्यामा मिली नहीं। सूचना आई अयोध्या की, ये तो ट्रेन में श्यामा नहीं है, किस बोगी में रखा था।
ये सब सेवक कर्मचारी कांप गए। और बंधु माताओं जब दौड़ के स्टेशन पे गए हैं तो देखते हैं कि भूलवश श्यामा की बोगी को ट्रेन में जोड़ा ही नहीं गया, वो अयोध्या के प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी थी। बंधु माताओं नहीं जा पाई। और जब बोगी को कर्मचारियों ने खोला है, श्यामा मान लो सीताराम सीताराम कहते अपने प्राण छोड़ चुकी थी अयोध्या में। जमादार बहुत रो पड़ा। महंत जी हम कह रहे थे श्यामा को मत भेजो। श्यामा के प्राण चले गए बोगी में, वो राम के वियोग को स्वीकार नहीं कर पाई। उसकी भावना देखो, मर चुकी है। डॉक्टरों ने कहा श्यामा जा चुकी है। वो जमादार कान में कह रहा श्यामा तुम अयोध्या में हो, एक बार राम जी का दर्शन कर लो, एक बार राम जी का दर्शन कर लो। इतनी बार भावना से उसने कहा कि मृत श्यामा में भी मानो प्राण फूंक दिया हो। एक क्षण के लिए श्यामा उठती है, आंख देखती है, अपने राम जी का दर्शन करके सदा सदा के लिए राम जी के चरणों में अपने प्राणों को न्योछावर कर देती। ऐसा प्रेम राम जी से लोग करते हैं। बंधु ये 500 वर्षों का जो संघर्ष चला है, ये क्यों चला है? लोग कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के मुख से हमने सुना, मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दो। अब धरती में क्या स्थान समाप्त हो गया अस्पताल के लिए? अब धरती क्या एकदम से मरुस्थल हो गई अथवा पूरे धरती पे जल हो गया? अब अस्पताल नहीं कहीं बनेगा। अस्पताल क्या राम की जन्मभूमि पे बनेगा? अस्पताल केवल क्या कृष्ण की जन्मभूमि पे बनेगा? पढ़े लिखे लोग कहते विद्यालय वहां बना दो, आप अपनी जमीन दे दो, हम प्रयत्न करते हम बनवा दे अस्पताल। आपको केवल राम जन्मभूमि, ये बुद्धि क्यों ऐसी बन जाती है? बंधु 500 वर्षों का उन कोठारी बंधुओं का संघर्ष। 2 मारवाड़ी परिवार के कलकत्ता से बालक चले थे, रोक रहे थे माता पिता, मत जाओ बेटा। प्रशासन ने एकदम से कह दिया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता अयोध्या में। नहीं पिताजी हम जाएंगे, हम जाएंगे। बड़ा भाई तैयार हो गया कि हम जा रहे हैं कार सेवा में। संतों ने आह्वान किया है राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए हम लोगों को अयोध्या पहुंचना है। छोटे भाई ने कहा हम भी जाएंगे पिताजी। बेटा तू मत जाइए, व्यापार कौन देखेगा ये। उसने क्या कहा है, देखो कैसे जीते हैं लोग इस राम कथा को। इस देश में इस राम से कितना प्रेम करते। कोई बड़ी अवस्था नहीं थी, छोटा व्यापार था, कोई बहुत बड़ा व्यापार भी नहीं था। कैसे लोग 20-22 वर्ष की अवस्था। छोटा भाई कह रहा पिताजी राम जा रहा है और लक्ष्मण न जाए, ऐसा हो सकता है? दोनों भाइयों को माताओं ने, उनके माता ने तिलक किया, पिताजी ने गले से लगा लिया, बहनों ने आरती उतारी। उनकी बहन से मैं बाद में मिला था जाके। अभी जब पूजन हुआ तो उनको निमंत्रण भी गया था, वो गई थी। दोनों भाई पहुंच गए 30 अक्टूबर 1990। क्या प्रेम है राम से। 6 दिन तक पैदल चले अयोध्या पहुंचने के लिए। राम कोठारी शरद कोठारी अयोध्या पहुंचे। बाबरी के ऊपर जाके इन्होंने सारी पुलिस की चुनौतियों को धता बताते हुए जाके भगवा झंडा बाबरी के ऊपर इन दोनों बालकों ने फहरा दिया। बंधु माताओं, बाबरी के ऊपर भगवा फहरा। अयोध्या की गलियों में नाच रहे थे ये सब प्रसन्न, जिसको मिल रहे थे। आज बाबरी पे हमने भगवा फहरा दिया। आज बाबरी हेलीकॉप्टर दौड़ने लगे, पुलिस के वायरलेस बजने लगे। ये दुस्साहस किसने किया है? वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, पकड़ो पहचानो, पकड़ो पहचानो। पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ है।
हनुमानगढ़ी से दिगंबर अखाड़ा वाली सड़क पे ये सब बालक बड़े प्रश्न सबको मिलके बता रहे हमने 2 नवंबर 1990 पूरी अयोध्या में कार सेवक घरों में आश्रमों में छिपे थे। पुलिस की बूट अयोध्या में खटक रही थी। हथियारों से लैस सेना के पुलिस के जवान अयोध्या की गलियों में कार सेवकों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। स्वतंत्र देश में ये दुर्दिन हम लोगों को देखने को मिला। राम भक्तों के ऊपर क्या नहीं अत्याचार किया गया। छोटे भाई को पुलिस ने पहचान लिया। पुराने से घर में ये सब दुबक के रुके थे, खींच के बाहर लेकर चले आ रहे। लोग रोक रहे हैं, नहीं मत मारो, मत ले जाओ, मत ले जाओ, निर्दोष बालक है, मत ले जाओ। पुलिस के लोग फोटो जेब से निकाल के पहचान कर रहे हैं और जब पहचान हो गया यही है जिसने भगवा फहराया था, बंदूक निकाल के उसके सीने पर गोली मार दिया। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए छोटा भाई राम जन्मभूमि के लिए बलिदान हो। बड़ा भाई भी अब नहीं रोक पाया, मत मारो छोटे भाई को, मेरे भाई को मत मारो। वो आतंकवादियों की तरह व्यवहार पुलिस के लोग इस देश में राम भक्तों से कर रहे थे और बड़ा भाई जब अपने छोटे भाई से मिलने आया उसके सीने में भी 2 गोलियां उठा। दोनों भाई राम मंदिर के लिए बलिदान। बंधुओं माताओं, कौन सी प्रेरणा काम कर रही थी भरी जवानी भगवान राम की जन्मभूमि के लिए? 500 वर्षों तक संघर्ष किया है बंधु। वहां पर जो भगवान के वंशज रहते हैं, जो अपने को भगवान का वंशज सूर्यवंशियों के जो गांव है अयोध्या में, उन्होंने कितने सैकड़ों वर्षों से उन्होंने अपने सिर पे पगड़ी नहीं बांधा, पांव में जूते नहीं पहने, संकल्प लिया था जब तक मेरे राम जी अपने घर में नहीं आएंगे तब तक अपने पांव में हम जूते नहीं पहनेंगे, नंगे वे अपने काम करते रहेंगे, खुले आसमान में सिर को कभी नहीं ढका। कितनी कितनी माता अयोध्या में जाकर पूरा जीवन वहीं बिता ली। एक मैया का इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था, 24-25 वर्ष से मौन व्रत धारण की थी। अयोध्या गई थी एक बार दर्शन करने, जवानी में ऐसा प्रेम राम जी से हुआ, घर वालों से कहा कि अब घर नहीं जाएंगे, अब अयोध्या ही राम जी के चरणों में प्राण। 24 वर्ष तक मौन व्रत रहे, राम जी अपने घर में आ जाए। इस संघर्ष की ज्योति को जला कर रखा बंधु माताओं। इसलिए सबसे भाग्यशाली पीढ़ी वर्तमान हिंदुओं की पीढ़ी इस धरती पे रह रही जो अपनी खुली आंखों से भगवान राम लला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देख पा रही। कितना त्याग हुआ है, कितना त्याग। इसलिए बंधुओं माताओं, आपको अयोध्या बुला रही। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा दिवाली सी जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है।
आज आया, राम लला ने है मान पाया, राम लला ने है मान पाया। ध्वजा सनातन ले राम टोली, ध्वजा सनातन ले राम टोली, वचन तो अपने निभा रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा, हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा सफल। बंधु महताओं, ये संस्कार कहां से मिला रहा हो? वे बच्चे छोटे छोटे